गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारा टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वह साइंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है एज अ इंडस्ट्रियल रूप से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग फर्मेंटेशन आदि में प्राचीन काल से ही हो रहा है। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में फंगस का प्रयोग, इसके अलावा दूध से दही का बनाना, इसके अलावा शीरे से सिरका बनाना, ये सभी जो है हमारे एग्जाम्पल है किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट देखते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो इसका इंट्रोडक्शन, डील विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूजफुल टू ह्यूमन। मस्त होता है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसी टेक्निक को पढ़ते हैं या फिर ऐसी टेक्निक को बनाते हैं जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके या फिर एंजाइम का यूज़ करके, जिन्हें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया हो, उसे यूज़ करते हैं एंड देन यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो। जैसे कि वैक्सीन, जैसे कि अभी जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, जिसकी वैक्सीन आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के थ्रू। तो ये सब किसके कारण संभव हो चुका है, तो ये सब संभव है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। तो आप देख सकते हो, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब यहाँ बात ये हो रही है कि नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट ऑफ देयर ऑफ मॉलिक्यूलर, मतलब नेचुरल साइंस में ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड जो मॉलिक्यूलर एनालॉगस है, इन सबका क्या किया गया, इंटीग्रेशन किया गया और एक ऐसा प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन की प्रोसेस की गई और एक ऐसा प्रोडक्ट बना सके जो ह्यूमन के लिए या ह्यूमन सर्विस के लिए हम आसानी से ह्यूमन को क्या कर सके, जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इसके थ्रू, वो ह्यूमन सर्विस के लिए आसानी से हम ह्यूमंस को आसानी से क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है जो आप देख रहे हैं आगे। एक और डेफिनेशन दी गई थी जो दी गई थी हमारे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1981 में इसे परिभाषित किया गया था, जिनके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी वह साइंस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कल्चर्ड टिश्यू सेल की कैपेसिटी के टेक्निक व एक्सपेरिमेंट के लिए बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपयोगिता से एक औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, क्योंकि अनेक एंजाइम, बायोकेमिस्ट्री आदि के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर्स, मेडिसिन साइंस में बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसका डिटेल स्टडी किया गया। पिछले कुछ वर्षों से बहुत सी बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट का नाम है, वो है हमारा हाइब्रिड
हाइब्रिटेक USA। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बायोजन USA, ये भी एक इंस्टीट्यूट है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जेनेटेक इंस्टीट्यूट USA। इस प्रकार की संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं से कई प्रतिष्ठानों में जीन टेक्निक या फिर जीन टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। इस टेक्निक में एक ऑर्गेनिज्म का जीन को अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें डाला जाता है। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जीन होगा उसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या एक लिविंग जो पार्ट है उसे दूसरे लिविंग पार्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स, देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो दो मेन प्रिंसिपल इसके, टू मेन टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो जो पॉल बर्ग है उसे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आप देख रहे हो, इट इंक्लूड टेक्निक to alter the nature of genetic material to introduce this into host organism and those change the phenotype of host organism। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जेनेटिक मटेरियल का जो नेचर है उसे चेंज करते हैं या फिर उसे अल्टर करते हैं, ताकि हम उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में आसानी से इंट्रोड्यूस करा सके। इंट्रोड्यूस क्यों करेंगे, ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज कर सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकेंड है केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन। मतलब होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या क्या करते हैं, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिस स्थान पे या फिर जिस एरिया में हो रहा है उसे माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, या फिर ऐसे माइक्रोब से बचा के रखना जो हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट डाल सके, उनसे हमें फ्री इन्वायरमेंट, वहाँ पे हमें क्या करना है, एक फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। हो गया हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू हैव ग्रोथ ऑफ ओनली डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस में केवल डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ग्रोथ कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आता हमारा क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होता है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट DNA इज नाउन एज क्लोनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में 1982 की 69वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में जीन टेक्निक के महत्व पर ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड की स्थापना की। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को स्वतंत्र रूप से उसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र परिषद के तत्वाधीन में भी विकासशील देशों के लिए एक बायोटेक्नोलॉजी तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ICGEB की स्थापना की गई। इसी प्रकार इसकी एक शाखा न्यू दिल्ली में है। 1987 से 1988 में कार्य करना आरंभ किया। साथ ही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अजतनगर UP के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी के केंद्र स्थापित किए गए। बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग फर्मेंटेशन के द्वारा नई नई मेडिसिन्स प्राप्त करने में, अनेक प्रकार के हार्मोन्स, एंटीबॉडी तथा एंजाइम के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। पहले ये पदार्थ बहुत महंगे होते थे। इनसे कुछ को केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को मारकर ही प्राप्त किया जाता था। इन पदार्थों को अब हम कम मूल्य पर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ऑर्गेनिक एसिड्स आदि अनेक प्रोडक्ट जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं, जो मानव की डिफरेंट बीमारियों के जीन ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। फसलों की उत्पादन क्षमता, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एंड जो एंटीबॉडी की कैपेसिटी आदि को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त ह्यूमन डिसीज़ की पहचान करना, पहले से ही उस डिसीज़ का प्रिवेंशन के लिए डीएनए प्रोब्स, वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए भी इस टेक्निक को विकसित किया गया है। क्रॉप्स, एनिमल की किस्मों को उन्नत करने के लिए संपूर्ण विश्व में प्रयास चल रहे हैं और कई प्लांट व जंतुओं की अनेक जीनों को पृथक करके या उनका सिंथेसिस करके उनका विस्तार से अध्ययन किया जा चुका है। अध्ययन के बाद इन्हें इच्छानुसार परिवर्तन करके या फिर दूसरे जीनों में डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से टिश्यू कल्चर एंड प्रोटोप्लाज्म कल्चर पर अधिक शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कोशिका स्तर पर ही पौधे में परिवर्तन किया जा सके। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी में न्यू दिल्ली स्थित बायोटेक्नोलॉजी जो केंद्र है, जिसका नाम है हमारा लाल बहादुर शास्त्री बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो पहले न्यू दिल्ली में जो बायोटेक्नोलॉजिकल केंद्र था, अभी उसका नाम क्या हो चुका है, लाल बहादुर शास्त्री बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके आगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।